ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग क्लास 10th के चैप्टर नंबर 10 दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, है ना, इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। और जो है हम लोग इस चैप्टर में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस बाय अ कन्वेक्स लेंस, है ना। मींस कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कैसे होता है, उस चीज को हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। वी वेर स्टडिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस यूजिंग कन्वेक्स लेंस, है ना। तो इस टॉपिक में हम लोग बात किए थे कि टोटल नंबर ऑफ केसेस जो है 6, है ना, 6 टोटल नंबर ऑफ 6 केसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो है हम लोग 4 केस पढ़ चुके हैं, है ना। 4 केस जो है पढ़ चुके हैं। आज जो है हम लोग केस नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं और आज जो है हम लोग केस नंबर 5 को देखने वाले हैं और समझने वाले हैं, है ना। तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लेक्चर को शेयर जरूर करें, है ना, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए। लेक्चर अच्छा लगे तो लेक्चर को लाइक जरूर करें, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की ओर, दैट इज केस नंबर 5, इमेज फॉर्मेशन ड्यूरिंग कन्वेक्स लेंस, है ना। तो केस नंबर 5 में हम लोग क्या देखने वाले हैं उस चीज को सबसे पहले हम लोग समझते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंसिडरिंग अ कन्वेक्स लेंस दैट इज MN, है ना। MN is a convex lens, है ना. This is the optical center of this convex lens MN. This is the F dash and this is 2F dash. This is F and this is 2F, है ना. This is the focus, this is 2F means the center of curvature for this spherical surface. This is F dash means the another focus and this is 2F dash means the center of curvature for this spherical surface, है ना. And this is the principal axis. This is the principal axis. Principal axis, है ना, principal axis. We are considering an object that is AB, and this object has been kept beyond 2F. Beyond 2F means 2F से पहले इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है ना. तो जो हमारा केस नंबर 5 है वो क्या है, when the object is at beyond 2F dash, है ना, beyond 2F dash, है ना. तो अब जो है beyond 2F dash हम किसी ऑब्जेक्ट AB को रख चुके हैं, है ना. अब जो है हम इसका इमेज फॉर्मेशन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं. तो इमेज फॉर्मेशन के लिए हम लोग 2 लाइट रे को कंसीडर करेंगे, है ना. 2 लाइट रे को कंसीडर करेंगे, है ना. क्या करेंगे, 2 लाइट रे को कंसीडर करेंगे. दिस इज द हेड पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट AB एंड दिस इज द टेल पार्ट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट AB, है ना. मींस पॉइंट A इज द हेड एंड पॉइंट B इज द टेल. अब हम क्या बोल रहे हैं कि वी आर कंसिडरिंग अ लाइट रे व्हिच इज कमिंग आउट फ्रॉम पॉइंट A and incidenting at the convex lens at point D, है ना. पॉइंट D पर जो है वो इंसिडेंट कर रहा है पॉइंट A से, वो निकल कर, है ना. तो अब जो है हम क्या देख रहे हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के
ये लाइट रे एडी जो है वो पैरेलल है ना। तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो लाइट रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वेक्स लेंस के फोकस से होकर गुजरता है ना। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो जो है फोकस से होकर गुजर रहा है और उसको हम बोल रहे हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में क्या कर गया, रिफ्रैक्ट कर गया, है ना, एक्स डायरेक्शन में रिफ्रैक्ट कर गया। दूसरा लाइट रे हम फिर इसी पॉइंट ए से कंसीडर कर रहे हैं और दूसरा लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट करवा रहे हैं, है ना। दूसरा लाइट रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट करवा रहे हैं और हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर जो लाइट रे इंसिडेंट करता है जानते हैं कि वो लाइट रे अनरिफ्रैक्टेड मीन्स विदाउट एनी बेंडिंग वो क्या होता है, स्ट्रेट पास हो जाता है थ्रू द कन्वेक्स लेंस, है ना। तो वो स्ट्रेट पास हो जाएगा और हम क्या बोल रहे हैं कि वो वाई डायरेक्शन में जो है रिफ्रैक्ट कर गया, मीन्स आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू दिस कन्वेक्स लेंस वो क्या वाई डायरेक्शन में चला गया, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इस पॉइंट सी से और इस पॉइंट डी से, है ना, जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे निकला, है ना, वो कहां पर जाके मिल रहा है वहीं पर इमेज बनेगा, है ना। मीन्स द पॉइंट वेयर द रिफ्रैक्टेड लाइट रे विल मीट ऑन दैट पॉइंट द इमेज विल बी फॉर्म्ड, है ना। तो हम देख रहे हैं कि वो जो है यहां पर आके जो है दोनों मीट कर रहा है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना। तो मीटिंग पॉइंट को हम क्या बोल दे रहे हैं, ए डैश, एंड दिस इज द इमेज ऑफ दिस हेड पार्ट ए, है ना। दिस हेड पार्ट ए का वो इमेज ए डैश है ना। अब हमको एक कंप्लीट इमेज अगर चाहिए, एक कंप्लीट इमेज चाहिए इस ऑब्जेक्ट का, तो हमको क्या करना होगा, इस पॉइंट ए डैश से एक परपेंडिकुलर इस प्रिंसिपल एक्सिस पर डालना होगा। और जो है हम अगर परपेंडिकुलर डालें तो देख रहे हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर कट रहा है और इस पॉइंट को जो है हम बी डैश बोल रहे हैं, है ना। इस पॉइंट बी डैश को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर ये जो है मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पड़ा, यहाँ ए डैश से वो परपेंडिकुलर, है ना, तो उसको हम बी डैश बोल रहे हैं। एंड इट विल बी द कंप्लीट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ए बी, है ना। मीन्स ए डैश एंड बी डैश विल बी द कंप्लीट इमेज फॉर द ऑब्जेक्ट ए बी, है ना। अब जो है हमको ए बी ऑब्जेक्ट का जो है एक कंप्लीट इमेज हमको यहाँ पर मिल जा रहा है, दैट इज ए डैश एंड बी डैश, है ना। इमेज तो बन गया, है ना, इमेज बन गया। अब हम क्या बोल रहे हैं कि उस इमेज का नेचर क्या होगा, है ना, उस इमेज का नेचर क्या होगा, इस इमेज का नेचर और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, उस चीज को अब हम लोग वहां से ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जर्व करने का कोशिश करेंगे कि वो इमेज बना कहां पर। तो देखिए ये इमेज जो है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस F और 2F के बीच में कहीं पर बना, है ना। दूसरा चीज हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इमेज है वो देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट का जो हेड पार्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड डायरेक्शन पर है, लेकिन जो इमेज का हेड पार्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, है ना। तो देखिए ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो अपवर्ड डायरेक्शन, इमेज का जो हेड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इमेज हमारा क्या हो गया, उल्टा हो गया, है ना। तो इसको हम लोग इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे, है ना। अगला चीज हम लोग जो वहां नोटिस करेंगे वो क्या है कि देखिए जो एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से वहां इमेज फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो जो एक्चुअल लाइट रे का इंटरसेक्शन से इमेज बनता है उस टाइप के इमेज को हम लोग रियल इमेज बोलते हैं, है ना। तो यहां पर जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा, है ना। वो कैसा इमेज होगा, रियल इमेज होगा। और हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं यहां पर कि देखिए जो ऑब्जेक्ट का यहां पर साइज है ना, और जो यहां पर इमेज का साइज है ना, वो ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है ना, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट बन रहा है। मीन्स ऑब्जेक्ट का साइज जो है इमेज का साइज से बड़ा है, मीन्स इमेज का साइज जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है ना। तो हम कह सकते हैं कि द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट,
है ना। तो कीपिंग दीज थिंग्स, दीज पॉइंट्स इन आवर माइंड, वी कैन राइट द नेचर और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग a convex lens when the object is placed beyond 2f dash, है ना। मीन्स 2f dash के बियॉन्ड जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा है तो इमेज जो बन रहा है उसका नेचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लिख सकते हैं, है ना। तो लेट अस राइट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, है ना। इमेज फॉर्म्ड हुआ, उसका नेचर हम लोग अब लिखने जा रहे हैं, है ना। तो कहां पर इमेज बना, सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे एट बिटवीन f एंड 2f, है ना। f और 2f दोनों के बीच में कहीं पर बना इमेज, है ना। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे कि जो इमेज बना हमारा वो रियल इमेज बना और इन्वर्टेड इमेज बना। जो इमेज हमारा बना वो रियल बना और इन्वर्टेड बना, है ना। लाइट रे का एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज बना, इसीलिए वो रियल इमेज, और इमेज जो है हमको उल्टा मिल रहा है इसीलिए वो इन्वर्टेड इमेज, है ना। तो रियल एंड इन्वर्टेड। तीसरा पॉइंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं क्या कि इमेज जो है वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, है ना। इमेज जो है हमारा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है और इसको हम लोग जो है डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हैं, है ना। डिमिनिश्ड इमेज भी बोल सकते हैं। और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट जो इमेज बनता है उसी को जो है हम लोग डिमिनिश्ड इमेज भी बोलते हैं, है ना। तो अभी के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जब हम किसी कन्वेक्स लेंस के सामने 2f डैश पॉइंट से पहले किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो हमारा इमेज बनता है, जो हमारा इमेज मिलता है, उसका जो नेचर होता है वो कुछ ऐसा होता है ना। वो कुछ ऐसा होता है ना। मीन्स इन दिस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द image formed when the object is kept in front of a convex lens at beyond 2f dash, and the characteristics or the nature of the image formed is as follows: at between f and 2f, second real and inverted, and the third smaller than the object that is diminished, है ना। तो हम लोग इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, है ना। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट या फिर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। और लेटेस्ट अपडेट और जो भी चैप्टर्स चल रहे होते हैं हमारे चैनल पर, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और लेक्चर्स से जुड़ा हुआ बहुत सारा बात, सारे अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, है ना। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और लेक्चर को अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।